जादुई जंगल। दो दोस्त हर्षित और सचिन अपने घर के पास घूम रहे थे। उन्हें एक छोटा सा टेम्पो सड़क के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। टेम्पो का पीछे का हिस्सा खुला हुआ था और खाली था। सुमित के मन में उत्सुकता हुई। यार संचित, इस टेम्पो में जरूर कोई माल आया है। कुछ माल बचा होगा, खाने की चीज लगती है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। एक खिलौना रखा हुआ है, इस खिलौने का क्या करेंगे? दोनों साथी टेम्पो पर चढ़कर अंदर पहुंच गए। उन्होंने खिलौनों को हाथ में लिया और देखने लगे। उसी समय टेम्पो चालू हो गया। दोनों घबरा गए। अंदर ड्राइवर तो नहीं था, अचानक कैसे आ गया? उसे हमने आते हुए भी नहीं देखा। अरे यार, अंदर ड्राइवर अभी भी नहीं है। ड्राइवर की सीट खाली है। टेम्पो कैसे चल रहा है? मारेगा यार। अरे हाँ यार, ड्राइवर तो है ही नहीं। अब क्या होगा? बचाओ बचाओ। टेम्पो ऐसे चल रहा था जैसे उसे कोई कुशल ड्राइवर चला रहा हो। वो एक जादुई चमत्कार से कम नहीं था। दोनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए थे। भगवान को याद करने लगे। हम कहाँ जाएंगे? ये टेम्पो हमें कहाँ ले जा रहा है? कहीं खाई में ना गिरा दे। अरे शुभ शुभ बोल, इससे निवेदन करते हैं, टेम्पो को रोक दे, हमारी जान बख्श दे। अरे भाई, कौन हो तुम जो चला रहे हो टेम्पो को? हमारे ऊपर दया करो, टेम्पो को रोक दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? रोक दो भाई, आप बड़े जादूगर हो, कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर इंडिया, हमारी बात मान लो भाई, हम तो नादान बच्चे हैं, आप समझदार हो। दोनों की बातें और निवेदन का कोई असर नहीं हुआ। टेम्पो चलता रहा। धीरे धीरे वो टेम्पो शहर के बाहर आ गया। वहाँ एक जंगल में सुनसान सड़क पर वो चलने लगा। आसपास जंगल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक सड़क थी जो कि दाहिनी तरफ जा रही थी। टेम्पो उसी तरफ मुड़ गया। वो कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। बड़ी कृपा होगी, टेम्पो रुक गया। ये कौन सी जगह है भाई? कुछ तो बताओ, हमें बड़ा डर लग रहा है। ये तो भयानक जंगल है भाई। टेम्पो से जान बची तो जंगल में आकर फंस गए। यहाँ से तो बाहर निकलना भी मुश्किल लग रहा है। दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए चल पड़े। वो भटकते भटकते जंगल के बहुत अंदर चले गए। उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा, लेकिन उस पर आम लटके हुए थे। केले के पेड़ पर अंगूर लटके हुए थे। अरे यार, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मुझे लगता है यहाँ सब जादू का चमत्कार चल रहा है। केले की जगह अंगूर, जामुन की जगह आम, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ यार, ये भी कमाल है। ऐसा जंगल तो भाई कभी देखा ही नहीं। यहाँ के पेड़ भी अलग हैं। वो देखो, हरे रंग का कौवा है ना, अजीब। ओ तेरी की, तोता भी दिखा तो काला। ये सब उल्टा पुल्टा है भाई। यहाँ से निकल चलो, वरना हम भी उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़े तो एक हिरन का बच्चा उनके पास आ गया। उनको उस पर बहुत प्यार आया। वो उनके साथ ही चलने लगा तो उन्हें भी अच्छा लगा और दोनों मन ही मन सोचने लगे कि काश हिरन का बच्चा हमें सही राह दिखा देता और हम इस जंगल से आजाद हो जाते। चलो यार, ये तो उल्टा पुल्टा नहीं है। हिरन का बच्चा है तो हिरन के बच्चे के जैसा दिख रहा है। यहाँ कोई जादुई चक्कर नहीं है। ये तो बड़ा नेक लग रहा है। बाकी सब तो फेक लग रहे थे। मुझे भूख लगी, अब आम जामुन खाने का इरादा था, लेकिन डर गया। सोचा अगर खा लूं तो न जाने क्या उल्टा पुल्टा हो जाए। इस बच्चे का नाम हम छोटू रख देते हैं। छोटू यार, तू बड़ा मजेदार लग रहा है। हमें राह दिखा दे, हमारी नैया पार करा दे, नहीं तो हम इस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। छोटू ने भी बहुत प्यारा सा इशारा किया और दोनों का मन मोह लिया। वो तीनों चलते जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे। चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। छोटू थका नहीं था। वो एक खेत की तरफ चला गया तो दोनों चिंतित हो गए। इधर उधर देखने लगे, लेकिन ये क्या? छोटू लौटा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसने अपने मुंह में सेब लटकाया हुआ था। सचिन और हर्षित सेब देखकर प्रसन्न हो गए। छोटू पर विश्वास करके वो उसे खाने लगे। सेब मजेदार और स्वादिष्ट था। छोटू ने उन दोनों की भूख का इंतजाम तो कर ही दिया था। कुछ ही देर में उन दोनों को नींद भी आ गई। पेड़ के नीचे वो दोनों सो जाते हैं। छोटू इधर उधर खेलने लगा। बड़ी देर के बाद जब वो उठे तो छोटू के साथ फिर आगे चल पड़े। वो दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे तो उन्हें खेत में हरे रंग की फैली हुई बेल दिखाई पड़ी। उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उन बेलों पर सेब के फल देखे। अरे यार, धोखा हो गया। ये छोटू नहीं, खेतों में से सेब तोड़कर ले गया और हमें खिलाया। मैं सोच रहा था ये छोटू सेब कहाँ से लाया होगा। मैंने सोचा पेड़ से नीचे गिर रहा होगा, उठा लाया होगा, लेकिन नहीं, ये तो खेत में से तोड़कर ले गया था। वही कारण था, हमें नींद आ गई। अब आगे पता नहीं क्या होगा। अब दोनों को छोटू पर शक होने लगा।
लेकिन छोटू के भोले चेहरे को देखकर वो अपने मन को मनाने लगे। आगे जाते जाते छोटू एक गुफा के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसने इशारे से उन दोनों को अंदर बुलाया। छोटू बाहर आ गया और इन दोनों के पीछे खड़ा हो गया। दोनों गुफा के अंदर देखने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने छोटू की तरफ देखना चाहा तो चमत्कार हो गया। छोटू एक बहुत बड़े भालू के रूप में बदल गया। दोनों को डर लगने लगा। अरे बाप रे, छोटू तो भालू बन गया। अब हमारी खैर नहीं। अब तक हम लोग धोखे में इसके साथ चलते रहे। भालू बना हुआ छोटू दोनों को काटने के लिए दौड़ा तो दोनों गुफा के अंदर चले गए। बाहर भालू से बचने से अच्छा उन्हें अंदर जाना ही लगा। दोनों अंदर चले जाते हैं। अचानक वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ उन्हें थोड़ा बहुत अंधेरा दिखता है। खजूर से गिरे बबूल मैट के, ये हम कहाँ आ गए? हे भगवान, यहाँ से बचाओ, हम 1.25 पाव लड्डू चढ़ाएंगे। अरे यार, कंजूसी मत बोल, लड्डू की मात्रा बढ़ा दे। भगवान, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। उनके इतना कहते ही एक प्रकाश दिखाई पड़ता है। आशा की किरण वहाँ पर फूट पड़ती है। एक छोटा सुरंग नुमा रास्ता वहाँ से नजर आता है। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते जाते हैं, लेकिन रास्ता समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने धैर्य से काम लिया और आगे बढ़ते गए। बहुत दूर चलने के बाद वो अब खुले आसमान के नीचे पहुंच गए थे। सामने एक सुंदर नदी बह रही थी। दोनों ने सोचा कि पानी पी लिया जाए। सचिन ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी अंजुली बढ़ाई और पानी हाथ में लिया, उसके हाथ में एक मछली आ गई। वो मछली अचानक बोल पड़ी, रुक जाओ, पानी मत पीना, ये जादुई नदी है। इसका पानी जो भी पीता है वो मछली बन जाता है। मैंने भी इसका पानी पिया था और आज मछली के रूप में यहीं पड़ा हूँ। क्या तुम दोनों भी मछली बनना चाहते हो? नहीं नहीं, हम मछली नहीं बनना चाहते। हम तो जंगल से बाहर निकलना चाहते थे। छोटू ने हमें गलत रास्ते पर भेज दिया। वो बड़ा चालू निकला, वो हिरन से भालू बन गया। तुमने हमारे ऊपर ये बड़ा एहसान किया है जो मछली बनने से बचा लिया। एक एहसान और कर दो, हमें बाहर जाने का रास्ता बता दो। देखो, ये पूरा जंगल जादुई है। इस जंगल का मालिक जादूगर पासा है। वो बहुत खतरनाक है। वो अपने जादुई टेम्पो से लोगों को इस जंगल में लेकर आता है। वो इंसानों को पकड़कर कारागार में डाल देता है। उनके ऊपर जादुई प्रयोग करके अपने आप को मजबूत बनाता है। अच्छा, ये बताओ यहाँ से बाहर जाने का कौन सा तरीका है? वो देखो, 2 नौकाएं दिख रही हैं। उसमें बड़ी नौका पर मत बैठना, वो ज्यादा तेज नहीं जाएगी। उसके पास जो छोटी नौका है उस पर बैठ जाना, वो तेज जाएगी और जल्दी पहुंचाएगी। जादूगर पासा का जादू उसकी छड़ी से ही चलता है। आप दोनों को जल्दी से नाव से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर आधी नदी पार हो गई तो समझो पार हो गए। उसके बाद पासा कुछ नहीं कर पाएगा। हर्षित और सचिन तेजी से नाव के पास पहुंचे और जल्दीबाजी में वो दोनों बड़ी नाव में चढ़ गए। वो धीमी धीमी चलती रहती है। दोनों नाव में बैठ गए और नाव चल पड़ी। अपने मकान से जादूगर पासा ने उन्हें देख लिया। वो छोटी नाव के पास जाने लगा। जब पासा छोटी नाव पर चढ़ा तब सचिन और हर्षित आधी दूरी भी तय नहीं कर पाए थे। मछली समझ गई कि जादूगर उन्हें पकड़ सकता है। जादूगर की नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। सचिन और हर्षित की नाव धीरे धीरे चल रही थी। जादूगर ने जादू चलाने के लिए छड़ी उठाई तो मछली जादूगर की छड़ी पर कूद गई। इसी अफरा तफरी में छड़ी नीचे गिर जाती है, इसीलिए जादूगर जादू नहीं चला पाता। जादूगर ने फिर छड़ी अपने हाथ में ली और जादू चलाया। उसके जादू ने कोई असर नहीं दिखाया क्योंकि सचिन और हर्षित आधी नदी पार कर चुके थे। उसी समय एक मछली ने जादूगर की नाव में छेद कर दिया। जादूगर की नाव में पानी भरने लगा। उसे पानी में कूदना पड़ा। उधर हर्षित और सचिन ने जादुई नदी को पार कर लिया और जादूगर पासा हाथ मलता रह गया। उन दोनों को रास्ता मिल गया और वो सुरक्षित रूप से अपने घर भी पहुंच गए। इस तरह एक जादुई जंगल से छुटकारा मिल गया। ये एक भयानक और रोमांचकारी अनुभव था जिसे वो दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे।